हेलो प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ब्रिज कोर्स सत्र आपका 2026-27 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का कार्य पुस्तिका आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, देख लीजिए, इस तरह से आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सभी विषयों के नाम दिए गए हैं। देखिए, सप्ताह पहले में आपका दिया है भाषा का आधारभूत ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, सभी वर्ग, उच्चारण, स्थान, मात्रा। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह पहला के क्वेश्चन आंसर। तो देख लीजिए, ये रहा आपका सप्ताह पहला। सप्ताह पहला में आपका दिया है भाषा का आधारभूत ज्ञान। तो आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखिए लिखा है भाषा की संरचनात्मक इकाइयाँ। तो संरचनात्मक इकाइयाँ में देखिए, सबसे पहला है ध्वनि। यह भाषा की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के समूह से शब्द बनते हैं। इसके बाद शब्द, ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। इसके बाद है वाक्य। कई शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार एक निश्चित क्रम व्यवस्थित करने पर वाक्य बनते हैं जिनसे विचारों का संप्रेषण होता है। आप इस तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, नीचे आता है आपका भाषा के आधारभूत कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आता है आपका भाषा ज्ञान, स्वर और व्यंजन। तो देखिए हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में देखिए कुल वर्णों की संख्या होती है 52 और स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन होते हैं आपके 35 और संयुक्त व्यंजन में आपके 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद देखिए अनुस्वर। तो आपके अनुस्वर आपके 1 होते हैं और ये है आपका विसर्ग। आप इस तरह से हिंदी वर्णमाला आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे स्वर के नाम दिए गए हैं। स्वर आपके 11 होते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आता है आपका मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन में देखिए, यहाँ पे है वर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। तो इस तरह से आपका मूल व्यंजन है। आप जो है इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका वर्णों के उच्चारण स्थान। देख लीजिए वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ पे नासिका से निकलने वाले वर्ण आपके ये हैं। इसके बाद देखिए, दंत मूल से निकलने वाले वर्ण हैं आपके रा और ला, और दंत से निकलने वाले त वर्ग शा, और दंत और ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण हैं आपके वा, और ओष्ठ से निकलने वाले उ और उ पा वर्ग हैं। इसके बाद देखिए, ओष्ठ प्लस कंठ से निकलने वाले वर्ण हैं आपके ओ, औ और आ। इसके बाद देखिए, मूर्धा से निकलने वाले आपके वर्ण हैं ऋषि, ट वर्ग, शा। इसके बाद तालु से निकलने वाले आपके वर्ण हैं ई, चा वर्ग या शा। इसके बाद देखिए, कंठ और तालु से निकलने वाले आपके वर्ण हैं ए और ए। इसी तरह यहाँ से देखिए, कंठ से निकलने वाले आपके वर्ण हैं आ, अम, क वर्ग और हा। तो आप इस तरह से वर्णों के उच्चारण स्थान आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सी वर्ण जो है कहाँ से निकलती है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में दिया है नीचे दिए गए वर्णों को उच्चारण स्थान पर लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे ये आपके वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों को जो है उच्चारण सहित आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, नासिका से निकलने वाले कौन कौन से अक्षर हैं आपके, तो इया और अंग। तो ये आपके अनुस्वर हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा। दंत मूल में आपको लिखना है रा, ला और शा, और दंत में लिखना है आपको त वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। इसी तरह देखिए, दंत और ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण हैं आपके वा, और ओष्ठ से देखिए निकलने वाले आपके वर्ण हैं उ, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। इसके बाद देखिए, ओष्ठ से निकलने वाले ये शब्द हैं आपके ओ, औ। इसके बाद मूर्धा से निकलने वाले देखिए ये हैं आपके वर्ण, तालु से निकलने वाले वर्ण, और कंठ प्लस तालु से निकलने वाले ए और कंठ से निकलने वाले देखिए इन वर्णों को आपको इस तरह से देख के आपको कार्यपत्रक 1 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में है निर्देशानुसार वर्ण, स्वर, व्यंजन लिखिए। तो यहाँ पे आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन आपको लिखने हैं। स्वर में लिखना है आपको आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। तो ये आपके स्वर हैं। इसके बाद देखिए, अनुस्वर आपके अम। इसके बाद विसर्ग में आपका आ,
और का वर्ग के व्यंजन हैं आपके का, खा, गा, घा, औड़ा, अंगा। इसके बाद चा वर्ग के व्यंजन हैं आपके चा, छा, जा, झा और इया। और टा वर्ग के व्यंजन में आपको लिखना है टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ता वर्ग के व्यंजन तो आपको लिखना है ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे पा वर्ग से पा, फा, पा, भा, मा और यहाँ पे या से या, रा, ला, वा। तो इसी तरह आपको इस तरह से देख के आपको लिख लेना है। और यहाँ पे देख लीजिए द्विगुण व्यंजन में आपका रहेगा डा, उड़ा। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में है निर्देशानुसार वर्णों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्वरों की संख्या, अनुस्वर की संख्या, विसर्ग की संख्या, मूल व्यंजन की संख्या और संयुक्त व्यंजन की संख्या और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। तो देखिए स्वरों की संख्या होती है आपकी 11 और अनुस्वर 1 और विसर्ग होता है आपका 1 और मूल व्यंजन की संख्या होती है 33 और संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। आप इस तरह से कार्यपत्रक 3 में लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में है वर्णों को जोड़कर संयुक्त अक्षर बनाइए। तो देखिए इन वर्णों को जोड़ के जो है आपको संयुक्त अक्षर बनाने हैं। देखिए यहाँ पे छा है तो का प्लस सा, दूसरे में है छा तो यहाँ पे आधा ता प्लस रा और यहाँ पे है छा आधा जा और ज्ञा और यहाँ पे लिखना है आधा सा और रा। आपको इस तरह से कार्यपत्रक 4 में लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में आपका पहला क्वेश्चन है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो देखिए कंठ से जो आपके शब्द निकलते हैं उच्चारण आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए कंठ से निकलने वाले वर्ड हैं आपके आ, का, खा, गा, घा, अंगा और हा और विसर्ग है। इसके बाद इन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। इसके बाद देखिए दूसरे में है तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड लिखिए और बोलकर देखिए। तो देखिए तालु से निकलने वाले वर्ड आपके कौन कौन से हैं ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा। इन्हें तालु वर्ड कहा जाता है। आप दूसरे के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ड लिखिए और बोलकर देखिए। तो देखिए दांतों से निकलने वाले आपके उच्चारण है था, दा, धा, ना, ला और सा। इन्हें दंत वर्ड कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चौथा ओठों से उच्चारित होने वाले वर्ड लिखिए और बोलकर देखिए। देखिए ओठों से निकलने वाले वर्ड हैं आपके ऊ, पा, फा, बा, भा और मा। तो इन्हें ओष्ठ वर्ड कहा जाता है। इसके बाद देखिए नासिका से उच्चारित होने वर्ड लिखिए और बोलकर देखिए। देखिए नाक से निकलने वाले ये हैं आपके अनुस्वर वर्ड। इन्हें नासिका वर्ड कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ड। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका मूर्धा मस्तिष्क से उच्चारित होने वाले वर्ड और बोलकर लिखिए। तो देखिए मस्तिष्क से निकलने वाले आपके उच्चारण आप इस तरह से लिखेंगे। इन्हें मूर्ध वर्ड कहा जाता है। इसके बाद है कंठ एवं तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड लिखिए और बोलकर देखिए। तो देखिए कंठ और तालु से निकलने वाले वर्ड हैं आपके ए और ए। इन्हें कंठ तालु वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका दंत और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड लिखिए और बोलकर देखिए। देखिए दांत और तालु से निकलने वाले ना, ला, सा, रा और जा हैं। इन्हें वर्तस्य वर्ड भी कहा जाता है। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका हिंदी भाषा की मात्राएं। तो देखिए हिंदी भाषा की मात्राएं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए मात्राएं दो प्रकार की होती हैं हश्य जिसे लघु मात्रा कहा जाता है, दूसरा है दीर्घ जिसे बड़ी मात्रा कहा जाता है। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक 1। देखिए कार्यपत्रक 1 में इस तरह से आपकी मात्राएं दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है चित्र में दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाकर लिखिए। तो आपको बनाना है 5 शब्द आम, गुलाब, किताब, शेर, मीनार। आपको इस तरह से आपको 5 शब्द बना लेने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक दूसरा में चित्र में दिए गए शब्दों के अनुसार अन्य शब्द भी बनाकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है स्वर की मात्राएं।
तो यहाँ पे देख लीजिए मात्राएं दी हैं। यहाँ पे लिखा है स्वर, मात्रा, व्यंजन प्लस स्वर की मात्रा और स्वर के साथ व्यंजन, शब्द, अन्य शब्द। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको इस तरह से शब्द बनाने हैं। यहाँ पे लिखा है आ और यहाँ पे मात्रा है बड़ी आ की और यहाँ पे आधा का और आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कार और कलम में यहाँ पे आपका शब्द बन जाएगा आपका माला। तो आपको इसी तरह से आपको शब्द बना लेने हैं। देखिए यहाँ पे बन जाएगा हिरण, नदी, चुन्ना, धूप, ड्रेप, मेला, तैरना, मोर, कौवा। इसी तरह से आपको शब्द जो है, शब्द और अन्य शब्द आपको बना लेने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका रा के रूप। तो यहाँ पे आपको रा के रूप देखना है। जब रा किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेप के रूप में लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए आधा रा है प्लस माँ प्लस मर्म, तो ये हो जाएगा आपका नर्म। इसी तरह इसके बाद देख लीजिए आधा रा फिर प्लस माँ फिर आधा फिर है मर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शर्म। तो आपका इसी तरह से आपको करना है। इसके बाद देखिए दूसरे में है रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन में नीचे पदे रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आधा माँ है रा म्र, तो आपको इस तरह से आपका शब्द बनता है। तो आप बनाएंगे तो हो जाएगा आम्र। इसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा प्रमोद। तो आप इस तरह से यहाँ पे रेप वाले रा इस तरह से लगाते हैं और यहाँ पे ये वाले रा इस तरह से लगाते हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में है उदाहरण अनुसार रा के रूप बताने वाले दो अन्य शब्द लिखिए। देखिए रा नज़र, बाधिर, तो यहाँ पे आपको लिखना है रमन, रचना। इसके बाद देखिए इस तरह से रा लगा है यहाँ पे वर्ष, धैर्य, तो आपको शब्द बनाने हैं कार्य, मार्ग। और देखिए इस तरह से यहाँ पे रा लगा है प्रतिक्रिया, प्रेम, तो आपको शब्द बनाने हैं कर्म, प्रकाश। और देखिए इस तरह से रा का ट्रक, ड्रम, तो ड्राम, ड्रामा। आप इस तरह कार्यपत्रक 1 में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे दिया है रा की मात्रा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे है ए आर, ए का प्रयोग कैसे होता है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, इस वीडियो में जो हमने सभी कार्यपत्र के आंसर करा दिए हैं, आप अच्छे से देख के लिख लीजिएगा अपनी बुक में। और चैनल में नहीं हुए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।